क्या आप सभी ने कभी ये सोचा है कि पेट्रोल और डीजल का आयात निर्यात करने वाले जो टैंकर होते हैं वो हमेशा गोल क्यों होते हैं, चकोर या फिर किसी अन्य आकृति के क्यों नहीं होते? क्या वो केवल डिजाइन के लिए गोल बनाए जाते हैं या फिर कोई और कारण है? चलिए आपको बताते हैं। आपको बता दें कि पेट्रोल या फिर इस तरह के किसी भी लिक्विड को जिस भी चीज में स्टोर किया जाता है तो वो जो लिक्विड होता है उसका जो प्रेशर होता है जिस चीज में वो स्टोर किया गया है उसके कोनों में प्रेशर डालता है और इस तरह से कोनों में क्रैक आ जाते हैं और वो जो लिक्विड होता है उसके लीकेज होने का खतरा बढ़ जाता है। इसी वजह से इस खतरे को कम करने के लिए आयात निर्यात करने वाले जो टैंकर होते हैं उनको गोल बनाया जाता है, ना कि चकोर। दोस्तों, एक बार शनि देव को अपने बल और पराक्रम पर घमंड आ जाता है तो वह हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारने लगते हैं। हनुमान जी की शिला पर बैठे हुए अपने प्रभु श्री राम का ध्यान लगा रहे थे तो वहां पर जाकर के शनिदेव हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारने लगते हैं, लेकिन हनुमान जी उनको ये कहकर के मना कर देते हैं कि उनका राम सेतु पर परिक्रमा का वक्त हो रहा है, इसलिए तुम यहां से चले जाओ, मुझे आपसे युद्ध नहीं करना। लेकिन इसके बाद भी शनिदेव नहीं मानते और वो बार बार हनुमान जी को ललकारने लगते हैं। हनुमान जी को क्रोध आ जाता है और वो शनिदेव को अपनी पूंछ में लपेट लेते हैं और राम सेतु की परिक्रमा पर चले जाते हैं। शनिदेव का जो शरीर था वो नीचे घिसटता हुआ जा रहा था, जिस वजह से उनके शरीर पर घाव हो गए थे और उनमें से खून निकल रहा था। तब शनिदेव को अपनी गलती का एहसास होता है और वो हनुमान जी से माफी मांगने लगते हैं। तब शनिदेव हनुमान जी को यह वचन देते हैं कि आज के बाद जो भी प्रभु आपके भक्त होंगे और जो भी मुझ पर तेल चढ़ाएंगे उनके ऊपर मेरा आज के बाद कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होगा। आप सभी ने देखा होगा कि जो ऊंचे ऊंचे मोबाइल के टावर होते हैं उनके ऊपर लाल कलर की लाइट लगी होती है, लेकिन क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि आखिर टावरों के ऊपर लाइट क्यों लगाई जाती है और लाल ही कलर की क्यों लगाई जाती है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। आपको बता दें कि जब टावरों के ऊपर लाइट नहीं लगाई जाती थी तब जाड़ों के मौसम में जब कोहरा आता था तो आसमान में उड़ रहे हवाई जहाज या फिर हेलीकॉप्टर को वो टावर नहीं दिखाई देता था। इस वजह से कई दुर्घटनाएं भी हो जाती थी। इन्हीं दुर्घटनाओं से बचने के लिए टावर के ऊपर लाइट लगा दी गई ताकि वो जो लाइट है ऊपर उड़ रहे किसी भी जहाज या फिर हवाई जहाज को दूर से ही दिख जाए। और लाल लाइट इसीलिए लगाई जाती है क्योंकि जो लाल कलर होता है बहुत दूरी से दिख जाता है। किसी भी अन्य कलर की अपेक्षा में लाल कलर बहुत क्लियर दिखता है और दूर से ही दिख जाता है, इसीलिए लाल कलर की लाइट को लगा दिया जाता है ताकि हवाई जहाज या फिर हेलीकॉप्टर को पता चल जाए कि यहाँ पर टावर है और खतरा है और वो हेलीकॉप्टर या फिर हवाई जहाज को उसके दूरी से निकाल करके ले जाए। अगर आपने ट्रेन में सफर किया है तो आप इस चीज से भी जरूर वाकिफ होंगे। बचपन में हम सुनते थे कि एक तरह का चुंबक होता है जो कि ट्रेन के डिब्बों को आपस में जोड़े रखता है, लेकिन असल में ये चुंबक नहीं होता। इसको साइड बम्पर कहते हैं और जो कि एक सस्पेंशन की तरह काम करता है। आपको बता दें कि जब ट्रेन रुकती या फिर चलती है तो डिब्बों के बीच में जो झटका उत्पन्न होता है उसी झटके को कम करने के लिए ये साइड बम्पर लगाए जाते हैं। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को हमारे साथ देखने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद। दोस्तों, हर दिन पूरी दुनिया में पता नहीं कितनी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और पता नहीं कितने लोगों की जान जाती है, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आसमान में भी तो बहुत अधिक हवाई जहाज उड़ते हैं? तो जब रोड पर चल के गाड़ी आपस में टकरा जाती हैं तो हवाई जहाज आपस में क्यों नहीं टकराते? चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हवाई जहाज जो होते हैं वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के संपर्क में रहते हैं और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो होता है वो सभी एरोप्लेन को अपनी रडार में देख सकता है। और एयर ट्रैफिक कंट्रोल ही एक ऐसा कंट्रोल है जो कि पायलट को ये बताता है कि हवाई जहाज को कहां पर उड़ना है, किस दिशा में जाना है, किस गति से जाना है और कहां पर लैंड करना है। और इसी वजह से हवाई जहाज जो हैं वो आपस में नहीं टकराते। दोस्तों, इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियोस को देखने के लिए हमें फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद। क्या एलियंस होते हैं? क्या इस ब्रह्मांड में एलियंस मौजूद हैं? आपका तो नहीं पता, लेकिन चीन को लगता है कि इस ब्रह्मांड में एलियन मौजूद है और इसी वजह से एलियन की खोज करने के लिए चीन ने इस दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बनाया है और जो कि इतना बड़ा है कि जिसमें लगभग 30 फुटबॉल के मैदान बनाए जा सकते हैं। आपको बता दें कि ये रेडियो टेलीस्कोप ब्रह्मांड से आने वाले कमजोर से कमजोर सिग्नल को भी कैच करने में माहिर है। ये टेलीस्कोप चीन ने इसलिए बनाया है ताकि भविष्य में वो एलियन की खोज कर सके। आपको क्या लगता है कि इस दुनिया में एलियंस होते हैं या फिर नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, हर दिन पूरी दुनिया में पता नहीं कितनी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और पता नहीं कितने लोगों की जान जाती है,
लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आसमान में भी तो बहुत अधिक हवाई जहाज उड़ते हैं, तो जब रोड पर चल के गाड़ी आपस में टकरा जाती हैं तो हवाई जहाज आपस में क्यों नहीं टकराते? चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हवाई जहाज जो होते हैं वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के संपर्क में रहते हैं, और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो होता है वो सभी एरोप्लेन को अपनी रडार में देख सकता है। और एयर ट्रैफिक कंट्रोल ही एक ऐसा कंट्रोल है जो कि पायलट को ये बताता है कि हवाई जहाज को कहां पर उड़ना है, किस दिशा में जाना है, किस गति से जाना है और कहां पर लैंड करना है। और इसी वजह से हवाई जहाज जो हैं वो आपस में नहीं टकराते। दोस्तों, इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियोस को देखने के लिए हमें फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद। क्या आप भी चावल और रोटियां एक साथ खाते हैं? अधिकतर लोग ऐसा करते ही हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप चावल और रोटियां एक साथ खाते हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर आप रोटियां और चावल दोनों एक साथ खाते हैं तो इस वजह से आपके शरीर में सामान्य से अधिक कैलोरी जाती है, जिस वजह से आपके पाचन तंत्र पर जोर पड़ता है और आप अनहेल्दी महसूस करते हैं और आपको नींद भी बहुत अच्छी नहीं आ पाती है। यही कारण है कि एक्सपर्ट जो होते हैं वो हमें एक साथ रोटी और चावल खाने से मना करते हैं। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस किसी भी शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए आपको सर्च करना होगा अंकुर संस्कारी। जो भी शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं उस पर आपको हमारी वीडियोस बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। धन्यवाद। अधिकतर लड़कियां जब शॉपिंग करने के लिए जाती हैं तो वहां पर जाकर के वो ट्रायल रूम का इस्तेमाल जरूर करती हैं, लेकिन शायद बहुत कम लड़कियां ऐसी होंगी जो कि ट्रायल रूम में जाकर के चेक करती हैं कि कहीं वहां पर कोई सिक्योरिटी कैमरा तो नहीं लगा है। अगर आप भी ये चेक नहीं करती तो सबसे पहले आपको यही चेक करना चाहिए। चेक कैसे करना है वो हम आपको बताते हैं। आपको बता दें कि अब जब भी आप किसी ट्रायल रूम में चेंज करने के लिए जाएं तो वहां पर जाकर के सबसे पहले आपको करना ये है कि उस रूम की सारी लाइटें बंद कर देनी है। बंद करने के बाद आपको ये देखना है कि पूरे रूम में कहीं कोई पर लाल लाइट या फिर हरी लाइट तो नहीं जल रही। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो ये करनी है कि अब जब भी आप किसी ट्रायल रूम में चेंज करने के लिए जाएं तो चेंज करने से पहले आप ये चेक कर लें कि किसी भी साइड से कोई छोटी मोटी आवाज तो नहीं आ रही है, क्योंकि कई कैमरे ऐसे होते हैं कि बहुत छोटी सी आवाज करते हैं। किसी भी कार कंपनी के जो कर्मचारी होते हैं वो अपनी ही कंपनी की कार को खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनको छूट मिल जाती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसी कार कंपनी भी मौजूद है जो कि अपने कर्मचारियों को उनकी कार खरीदने की अनुमति नहीं देती। जी हां, आपने सही सुना। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फेरारी कंपनी की। जी हां, फेरारी जो कंपनी है वो अपने कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनको खुद की कार खरीदने की अनुमति नहीं देती है, जिसके पीछे की वजह कंपनी ये बताती है कि फेरारी कंपनी बेहद लिमिटेड संख्याओं में अपनी कार बनाती है। वो कार बनाने से पहले ही उनके खरीदारों को सेट कर लेती है और उसके बाद ही अपने कार को बनाना शुरू करती है। इसी वजह से अगर वो कंपनी जो है अपने कर्मचारियों को कार खरीदने की अनुमति दे देगी तो ऐसे में ये सही नहीं होगा। इसीलिए फेरारी कंपनी अपने कर्मचारियों को उनकी कार खरीदने की अनुमति नहीं देती है। अधिकतर आपने देखा होगा कि लड़कियां और कुछ लड़के भी शादी के बाद सुंदर होने लगते हैं। शादी के बाद उनकी सुंदरता बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों कुछ लड़के और लड़कियों की शादी के बाद सुंदरता बढ़ जाती है? अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बताते हैं। इस बात को नेगेटिव वे में लेने की बजाय एक पॉजिटिव वे में लेना। दोस्तों, आपको बता दें कि जब किसी लड़की की लड़के से शादी होती है तो शादी के बाद वो आपस में संबंध स्थापित करते हैं, और जब वो संबंध स्थापित करते हैं तो उन दोनों के जो हार्मोन्स होते हैं वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, और इस वजह से ही लड़की या फिर लड़का शादी के बाद सुंदर होने लगते हैं। इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियोस को हमारे साथ देखने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद। वो 3 गलतियां जो कि अधिकतर लड़की अपने जीवन में करती हैं और बाद में पछताती हैं। सबसे पहली और बड़ी गलती, बॉयफ्रेंड के जिद करने पर अपनी नग्न अवस्था वाली फोटोज को भेज देना। दूसरी, अपने साथ हुए शोषणों के बारे में अपने घर वालों से छुपाना। अगर आपके साथ कोई छेड़छाड़ी होती है तो उसके बारे में जब आप अपने घर वालों से बातें छुपाती हैं तो वो आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। और तीसरी गलती यह है कि शादी के बाद अपनी इच्छाओं को मार देना। इस समय पर पूरी दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों वेबसाइट बन चुकी हैं, और उन सभी वेबसाइट के एंड में अलग अलग तरह के डोमेन होते हैं।
किसी वेबसाइट के एंड में .com लगा होता है, किसी के में .in लगा होता है, किसी में .edu लिखा होता है, तो किसी में .gov लिखा होता है। तो क्या आप सभी को इनका मतलब पता है? अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बताते हैं। दोस्तों, आप जब भी आप किसी वेबसाइट के एंड में .com लिखा देखें तो आप समझ जाइए कि जो वेबसाइट है वो कॉमर्शियल यूज के लिए बनाई गई है। और जिस भी वेबसाइट के एंड में आप .in लिखा देखें तो इसका मतलब ये है कि वो जो वेबसाइट है वो केवल इंडिया में यूज करने के लिए बनाई गई है। और आपको बता दें कि जिस वेबसाइट के एंड में .gov लिखा होता है तो इसका मतलब ये है कि वो जो वेबसाइट है वो गवर्नमेंट की है। और आपको बता दें कि जिस वेबसाइट के एंड में edu लिखा होता है, अधिकतर इसका मतलब ये है जब शॉपिंग करने के लिए जाती हैं एजुकेशन के पर्पज से बनाई गई है, ट्रायल रूम का इस्तेमाल जरूर करती हैं। लेकिन शायद बहुत कम लड़कियां ऐसी होंगी जो कि ट्रायल रूम में जाकर के चेक करती हैं कि कहीं वहां पर कोई सिक्योरिटी कैमरा तो नहीं लगा है। अगर आप भी ये चेक नहीं करती तो सबसे पहले आपको यही चेक करना चाहिए। चेक कैसे करना है वो हम आपको बताते हैं। आपको बता दें कि अब जब भी आप किसी ट्रायल रूम में चेंज करने के लिए जाएं तो वहां पर जाकर के सबसे पहले आपको करना ये है कि उस रूम की सारी लाइटें बंद कर देनी है। बंद करने के बाद आपको ये देखना है कि पूरे रूम में कहीं कोई पर लाल लाइट या फिर हरी लाइट तो नहीं जल रही।